हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये हमारा इस प्लेटफॉर्म पे जो है कि हम सीटेट के लिए कंटिन्यू क्लास चलाते हैं हमेशा। इस बार भी आज से आपका ये स्टार्ट होगा मैथ का। आज हम प्रैक्टिस सेट मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या है टाइप वाइज क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे टाइप वाइज। और जितने भी सारे क्वेश्चन आपके होंगे सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। टाइप वाइज पढ़ते चलेंगे हम। लगभग मैंने आपको सिलेबस मॉर्निंग में सिलेबस आपको मिल गया होगा, तो सिलेबस में आपको मैंने एकदम साफ साफ बता दिया हूँ मैं कि उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में बन रहे हैं। जितने सारे मैंने टॉपिक लिखाया, हर टॉपिक के पीछे मैंने बताया कि किस टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो। सारे सब्जेक्ट के बारे में हमने एक एक करके बात किया। और थ्योरी के साथ साथ उसके पेडागोजी सेक्शन जो होते हैं, जो आपके शिक्षण वाला पार्ट होता है, उसके बारे में भी हमने बात किया। तो जितना मैं बताया हूँ दोस्त, वहीं से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो इससे पहले जो सीटेट हुआ है उसके लिए मैं मैराथन क्लास अलग से डाल के रखा हूँ। जाके वहाँ से उस मैराथन क्लास को देख के जो इस बार का आपका सीटेट एग्जाम हुआ है वहाँ से क्वेश्चन को आप मैच करा सकते हैं। देखेंगे कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन हूबहू वैसे पूछा गया है, जैसा क्वेश्चन पहले पूछा गया था वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज भी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 30 में 30 का प्रॉमिस करते हैं कि 30 में 30 लाने की कोशिश हम करेंगे। अब 30 में 30 आपका आएगा भैया, क्योंकि जितने सारे आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सबको मैं एकदम टाइप वाइज लेके आया हूँ। क्वेश्चन मैथ को टाइप वाइज पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम जो भी चीज़ें हैं डेली एक टाइप क्वेश्चन, 2 टाइप क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसमें 1 नंबर काम आपका होगा। हर वीडियो आपका 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर, 2-2 नंबर का होगा। तो एक भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। मैथ में चाहते हैं 30 में 30 लाना, तो क्या है भैया लग जाइए। और मैं बता रहा हूँ आपसे, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो 30 में 30 की बात है वहाँ तक आप 100% पहुँचेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ है, हर बार जहाँ से बताया जाता है क्वेश्चन जैसे टाइप का वैसे ही क्वेश्चन आता है। तो इस बार भी अभी आपका सिलेबस बदला कुछ नहीं है, जैसा हुआ था एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आपको फिर से देखने के लिए मिलेंगे। तो आज हम क्या करेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन, आज हमारा पहला वीडियो होने वाला है। तो आज हम पहले टाइप क्वेश्चन और जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जितने भी सारे प्रैक्टिस इसके बाद की होंगी सब आपके टाइप वाइज होंगी। और बाकी अलग से जो सीडीपी की क्लास में लेता हूँ, ईवीएस की जो क्लास अलग से चलती है, जो शिक्षण का पेडागोजी सेक्शन अलग से चलता है, उसमें भी मैं ऐसे टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा। वहाँ टॉपिक वाइज चलेगा और यहाँ पे टाइप वाइज चलेगा, क्योंकि मैथ है तो मैथ हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे कि कितने टाइप क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि क्वेश्चन जो भी आएंगे इसी के इर्द गिर्द आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। और अभी तक बाहर नहीं गया है तो प्रूफ के लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। हर बार जितनी बार भी क्वेश्चन पूछे गए हर बार का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए कि नहीं जो सर पढ़ाया जा रहा है वो बात बिल्कुल सही है, क्वेश्चन वैसे ही आने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो भैया कापी और पेन लेके बैठ जाइए। सीटेट जुलाई 2024 मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट हमारा पहला होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ से हम पहला टॉपिक हमारा होने वाला है, या कह लीजिए पहला टाइप होने वाला स्थानीय मान एवं जाति मान। जितने भी एक नोट्स बना लीजिए, एक अलग से कॉपी बना लीजिए मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए क्या करिए, एक अलग से आप कॉपी बना लीजिए, उसी कॉपी में टाइप वाइज क्वेश्चन को लिखते चलिएगा। और नहीं होगा तो बस जिस टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो भी कराऊंगा, 10 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ। तो जो क्वेश्चन है उसमें से 2-3 क्वेश्चन आप अपने कॉपी नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो उसको रिविजन करने के लिए आप क्या है सरसरी निगाह से देख के आपका काम हो जाए। कहीं टेस्ट देना हो या फिर एग्जाम देना हो तो तब के लिए आप क्या है तैयार रहें। चलिए, तो मैं स्थानीय मान की बात करता हूँ, जाति मान की। यहाँ से 2 चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती है भैया। स्थानीय मान में होता क्या है, मैं साफ साफ स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू कहेंगे, ठीक है। स्थानीय मान में होता क्या है कि कोई भी नंबर आपको दिया हो, स्थानीय मान का कोई भी नंबर आपको दिया हो, एग्जाम्पल समझाते हुए मैं चल रहा हूँ। मान लीजिए कोई नंबर आपके सामने आया, दे दिया 2, 4, 6, 8 ऐसे आ गया।
पूछ दिया इसका बताइए स्थानीय मान क्या होगा, तो कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं भाई साहब। करना क्या है सर आपको, अगर 9 का स्थानीय मान पूछेगा तो डायरेक्ट 9 का स्थानीय मान क्या होता है, 9 होता है। कई क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कई क्वेश्चन कराऊंगा। अगर 8 का स्थानीय मान पूछे तो मैं बच्चों की तरह लिख के नहीं बताऊंगा, 8 लिखिए, 8 के पीछे कितने नंबर है, 1 नंबर तो 1 0 बढ़ा दीजिए। कह दिया 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 लिखिए, 6 के पीछे 1 2 नंबर है तो 2 0 पीछे लगा दीजिए। 4 का पूछ दिया आपका कि 4 का क्या होगा भाई, प्लेस वैल्यू, तो लिखिए क्या 4 लिखिए, उसके पीछे 1 2 3 डिजिट है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 0 हम चिपका देंगे पीछे से। जब इसकी बात करें तो लिखिए 2 2 के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है तो इसके पीछे जो भी है 4 ठो 0 क्या करिए आप चिपका दीजिए, यही इसका स्थानीय मान होगा। क्या होगा, यही इसका स्थानीय मान होगा। इसको ऐसे चिपका लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से तो दिक्कत हो जाएगा, वहाँ ले लेते हैं क्या सारे पेज को। एक काम करो वहाँ लो, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे तो सेव नहीं हो पाएगा यहाँ से, ठीक है। हम उस पर लेते हैं ताकि वहाँ से आप सेव भी कर सकें। यहाँ से तो मैं समझा दूंगा लेकिन आप सेव नहीं कर पाएंगे। जब सेव नहीं कर पाएंगे भाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। चलिए यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपका परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सर, आप लगे रहिए, हम अभी ला रहे हैं आपको। ये मेरा USB हो गया, यहाँ से टेट हो गया, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए काफ़ी क्वेश्चन है, आप कॉपी लेके बैठे रहिए, सारे क्वेश्चन को हम एक एक करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लेते हैं, मैं कहाँ था, यहाँ पे था, मैं यहाँ पे था। मैंने आपको बताया कि स्थानीय मान क्या होता है और जाति मान क्या होता है, तो ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए स्थानीय मान और जाति मान को। एक ही पेज पे सारा मैं बता दूंगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, मैं कहा आपसे कि स्थानीय मान किसे कहते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से बिल्कुल। हमने कहा स्थानीय मान, क्या भैया, स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब हमने क्या बताया आपको कि कोई भी नंबर आपको दिया हो, क्या हो, कोई भी नंबर एज इट इज, मान लो 2 4 6 8 9 7 4 3 कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो। अगर बोल दिया कि भैया 4 का क्या होगा स्थानीय मान इसका, तो लिखेंगे 4 4 के पीछे क्या है 1 2 3 4 5 है तो लिख देंगे 1 2 3 4 5। मतलब जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा उस संख्या को हमको लिखना है, उसके पीछे जितने सारे नंबर हैं सबको क्या है 0 में काउंट करके चिपका देंगे। अगर पूछा 2 का तो 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ चाहे 1 2 3 4 5 6 0 चिपका देंगे, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर आपसे अंकित मान पूछे, क्या पूछे, अगर आपसे अंकित मान पूछे, अगर ये कहे कि भैया आप बताइए इसका अंकित मान क्या होगा, तो अंकित मान के लिए देखिए क्या होगा। अंकित मान के लिए हम क्या करेंगे, अगर अंकित मान पूछे आपसे तो अंकित मान के लिए क्या करना है, अंकित मान। अंकित मान हम किसे कहते हैं, अंकित मान हम उसे कहते हैं भैया, अंकित मान हम उसे कहते हैं कि जो संख्या दी हो, क्या हो, जो संख्या दिया हो। मान लीजिए 2 है 4 है 6 है 8 है 9 है 6 है 4 है 3 है 2, कुछ भी पूछ दिया। बताइए 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस नहीं फेस वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेस वैल्यू। ये क्या हो जाएगा भैया आपका, ये आपका हो जाएगा फेस वैल्यू। अगर आपसे पूछे कि 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो जिस संख्या का पूछे लिख लीजिए, जिस संख्या का, ठीक है ना, जिस संख्या का क्या पूछे, चाहे अंकित मान पूछे, क्या, चाहे अंकित मान पूछे या आपसे क्या पूछे जाति मान, या क्या पूछे जातीय मान। आपसे अंकित मान पूछे या जाति मान पूछे तो जिस संख्या का अंकित मान पूछेगा, जिस संख्या का जाति मान पूछेगा, उसका आंसर क्या होगा, वही संख्या होगी। अगर आपसे पूछा कि 8 का क्या होगा, तो 8 का आंसर भाई साहब 8 का आंसर 8 ही होगा। पूछेगा 6 का क्या होगा, तो 6 का 6 होगा। 9 का तो 9 का 9 होगा। 4 का तो 4 का 4 होगा। जो संख्या होती है उसका अंकित मान और जाति मान वही संख्या होती है जिस संख्या का पूछा रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन कितने तरीके से बनते हैं, मैं ऐड कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन कितने तरीके से बनते हैं आपके, बनेंगे क्या क्वेश्चन आपसे, कभी कभी ध्यान दीजिएगा 4 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक पूछता है कि क्या, स्थानीय मान से पूछेगा कि स्थानीय मान और जाति मान में अंतर, क्या पूछेगा, स्थानीय मान
ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान माइनस क्या पूछ लेगा आपसे, जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान आपसे पूछ लेगा, चाहे स्थानीय मान जातीय मान का अंतर पूछ लेगा या स्थानीय मान और जातीय मान क्या पूछ लेगा, योग पूछ लेगा, और स्थानीय मान और जातीय मान का गुणा पूछ लेगा, या तो कह लीजिए स्थानीय मान और जातीय मान क्या पूछ लेगा, भाग पूछ लेगा। यहाँ से 4 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके स्थानीय मान के क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्शन बनते हैं। किस पे बनते हैं, जोड़ और घटाना पे बनते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, गुणा और भाग पे बहुत कम बनता है। लेकिन फिर भी दिमाग में आपने बैठा के रखिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए और छूटना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ से आपके स्थानीय मान और जातीय मान से ऐड आ सकता है, सब्ट्रैक्ट आ सकता है, मल्टीप्लाई आ सकता है, डिवाइड आ सकता है। यहाँ से कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आ जाता है, सारे क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर देगा जिसमें एक ही नंबर 2 बार रिपीट होंगे। क्या होंगे, एक ही नंबर 2 बार रिपीट होंगे। जैसे मान लिया 2 4 6 8 9 6 3 4, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 4 2 बार रिपीट हो रहा है, 6 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्थानीय मान का स्थानीय मान से अंतर, जातीय मान का जातीय मान से अंतर भी पूछ सकता है। मतलब क्या कह देगा, स्थानीय मान और माइनस में चाहे प्लस माइनस गुणा और भाग दोनों पूछ सकता है। क्या, स्थानीय मान। लेकिन किसका स्थानीय मान सर, सेम नंबर, जो नंबर आपको दिया हो। क्या है, सेम नंबर कह लीजिए इंग्लिश में, या कह लीजिए समान संख्या का। क्या भैया, समान संख्या का। समान संख्या का क्या पूछ लेगा आपसे, स्थानीय मान का अंतर, चाहे स्थानीय मानों का योगफल, चाहे स्थानीय मान का अंतर, चाहे स्थानीय मान का गुणा, चाहे स्थानीय मान का भाग पूछ लेगा। और हूबहू ऐसे अगला पेज पे हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, उसमें ये बन सकता है आपसे कि अंकित मान का पूछ लेगा। किसका, अंकित मान कह ले चाहे क्या कह ले, जातीय मान। अंकित मान कहे चाहे जातीय, क्या कहे, चाहे जातीय मान कहे। यहाँ से भी आप क्वेश्चन बन सकता है। क्या, प्लस पूछ सकता है, माइनस पूछ सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये भी पूछ सकता है। और कभी कभी स्थानीय मान से जातीय मान, जातीय मान से स्थानीय मान, या स्थानीय मान से स्थानीय मान और जातीय मान से जातीय मान क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो जातीय मान जिस संख्या का पूछा जाए वो संख्या वही होती है। स्थानीय मान में भैया होता क्या है कि जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा उस संख्या को आप सेलेक्ट, मतलब नंबर को, उस लेटर को, उस नंबर को, उस अंक को आप सेलेक्ट करिए, उसके पीछे जितने सारे नंबर है सबको 0 कर दीजिए, उसका स्थानीय मान वही हो जाएगा। बात समझ में आई। जिस संख्या का आपको स्थानीय मान पूछे उस संख्या को, मतलब उस अंक को क्या करिए, आप होल्ड करिए, उसके पीछे जितने सारे नंबर सबको 0 कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका स्थानीय मान। चलिए तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप यहाँ से देख के सॉल्व करने की कोशिश करिए, यहाँ पे क्या सही होना चाहिए। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है। इसको अलग कलर से नहीं डाले भाई, इसको अलग कलर से डालना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसने कहा कि द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द 6 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। कह रहे भैया कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी से बड़ी, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो एक चीज़ और आप यहीं पे देख लीजिए, अभी निपटा देते हैं। जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा और छोटी से छोटी संख्या कहेगा, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा, क्या कहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात करेगा तो आपको अच्छी तरह पता है, बड़ी से बड़ी संख्या जब कहेगा तो मेरे दोस्त आपको अच्छी तरह पता है कि जब बड़ी संख्या 1 अंक की 9 होगी, 2 अंक की 9, 99, 3 अंक की 999, ये ऐसे 9 आपका बढ़ता चला जाएगा। 1 अंक होगा तो 9, 2 अंक होगा तो 99, 3 अंक होगा तो 999, 4 अंक होगा तो 9999, और ऐसे 5 अंक का होगा तो 1 2 3 4 5 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और आपसे कहे छोटी से छोटी संख्या, क्या कहें, छोटी से छोटी संख्या की बात करें। किसकी बात करें, छोटी से छोटी संख्या की बात करें। तब ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं,
जब एक अंक की बात करेगा तो केवल एक होगा, 2 अंक की बात करेगा तो 0 पीछे लगा दे, 3 अंक में लगा दिए, 4 अंक में 1 2 3, 5 अंक में 1 2 3 4, ये 1 अंक वाली है, ये 2 अंकों की है, तो आप समझ चुके होंगे ये क्या है, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और ये 5 अंक। यहाँ एक चीज़ समझ में आपको आ गया कि 9999 बढ़ता जाएगा और यहाँ 1 लिख के उसके पीछे 0 बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या और ये आपकी हो जाएगी छोटी से छोटी संख्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इसको आपको अलग कलर से डालना चाहिए था, किसी और कलर से डाल देना चाहिए था, कोई बात नहीं। चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने और हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो शॉर्ट मेथड भी देखेंगे और जो लॉन्ग मेथड है उसको भी देखते चलेंगे। इसने कहा 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का क्या है योगफल क्या होगा, क्या होगा योगफल क्या होगा, इसके बारे में इसने बोला। पहला क्वेश्चन है 5 अंकों की क्या बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी, पहले तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। उसने कहा 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल, 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंक 2 अंक और ये 3 अंक, इसको क्या करना है हमको योगफल निकालना है। तो योगफल मतलब ऐड होता है, योगफल मतलब जोड़ होता है, चाहे योगफल कहें, योगफल मतलब जोड़ होता है, अंतर कहे तो घटाना होगा, व्यवकलन कहे तो भी भैया आपका घटाना होगा। यहाँ पे मैंने ऐड किया तो 9 हो गया, 9 हो गया, 9 1 कितना 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया है 10099, 10099, 1000 भाई 1000 है, 100 तो है लेकिन 98 है, लेकिन हमको चाहिए क्या 1000099, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये टाइप वाइज क्वेश्चन है, आप दिमाग में बैठा के रखिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आने वाले हैं, कुछ भी बाहर से आएगा नहीं, तो इसलिए भैया एकदम मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 27 इन द नंबर, ठीक है, नंबर क्या दिया आपका 276875, 27 दिया ना आपका। अब क्या कह रहा है कि संख्या इतना में आए, संख्या इतने में आए 7 का मतलब जो नंबर आपको दिए हैं उसमें जो 7 के स्थानीय मानों का अंतर, 7 जो है 2 बार आया उसके स्थानीय मान का अंतर। मैंने आपको स्थानीय मान इतना इजी बताया निकालना, करना कुछ नहीं सर, हम पहले नंबर लिख दें 27685, 7 का स्थानीय मान तो 7 के पीछे एक नंबर 0, इस 7 का स्थानीय मान तो 7 के पीछे कितना 0, 7 के पीछे 1 2 3 4 0, तो मतलब 1 2 3 4 0। क्या करना है इन दोनों का सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट कैसे करेंगे हम लिख लेते हैं 7 1 2 3 4 आपके पास हो गया, 70 यहाँ से हमको माइनस करना है तो 0 तो रहेगा, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे भी 9 हो गया, यहाँ पे 6, तो देखिए 69930, 69930 कहाँ पे भैया 69930 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में 69930। स्थानीय मानों का अंतर जैसा मैंने बताया वैसे क्वेश्चन आ रहा है, एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊँगा सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है भैया द टैलेंट गुरु क्लासेस में वो सारे एग्ज़ाम के बेस पे है और सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के आपके हैं और टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा। अगर आप 10 वीडियो भी सही से देख लेते हैं, 10 से 15 वीडियो आप सही से देख लेते हैं तो 10-15 नंबर का जो आपका काम है वो आपका जो कंटेंट वाला वो काम आपका खत्म हो जाएगा। आज हम अभी पहला टाइप ही हमारा क्या है स्थानीय मान और जाति मान पहला टाइप पढ़ रहे हैं और इसी के अंदर हमने क्या है बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या के बारे में भी हमने देख लिया। अब ये कहाँ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया कि 25351 और इतने में के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योगफल, मतलब जो नंबर आपको दिया है उसमें से सभी मतलब जितने सारे नंबर मेरे पास हैं इस संख्या में
प्लेस वैल्यू 5 है, 5 का प्लेस वैल्यू एंड आपका क्या है फेस वैल्यू के साथ साथ प्लेस वैल्यू को दोनों को देखते हुए हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं, फिर जाति मान निकाल लेते हैं, फिर सबको जोड़ लेते हैं, सीधी सी बात है। हम आपको बताएं कि स्थानीय मान जिस संख्या के पूछे वो वही संख्या जाति मान, तो मैं कह रहा हूँ जाति मान। तो चलिए जाति मान को हम ऐड कर लेते हैं। तो जाति मान बराबर हमारा क्या हो जाएगा भैया कि जो संख्या है उसका जाति मान वही होगा। इसका 2 बार 5 है तो 1 बार 5, 2 बार 5, यहाँ पे 2 बार 5 है, यहाँ पे भी 1 बार 5 ले लेते हैं। और दूसरी बात हो गया 5 + 5 + 5 + 5, यह आपका रिजल्ट निकल के आ गया क्या 20। यहाँ पे क्या हो गया भैया आपका 20 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है दिया आपको क्या, इसमें देखते हैं, इसमें हमारा क्या है 5 5 है। अब क्या करना है हमको स्थानीय मान देखना है। क्या करना है स्थानीय मान। यहाँ से मैं स्थानीय मान निकालता हूँ। तो स्थानीय मान पहले इसका निकालूं तो 5 के पीछे कितना 3 0, तो 1 2 3 0, फिर प्लस इसको नीचे लिख देता था आपको ऐड करने में आसानी हो। 5 के पीछे कितना 0 1, यहाँ 5 के पीछे 1 0, यहाँ पे 5 का 5 ही होगा। यहाँ देखिए तो 5 होगा 5 5 भी आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5105 आ रहा है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको 20 को ऐड करना है। क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं 20 को ऐड करूँ तो देख पा रहे हैं कि पीछे 25 आएगा और क्या आएगा 51, मतलब 51 और आपका 25 आने वाला है। किस ऑप्शन में आपका 51 25 है, तो 51 25 ऑप्शन डी में आपका दिख रहा है 5125। कितना आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन आपका ऐसे ही आ जाएगा, यहीं से बन जाएगा। सारे क्वेश्चन को देखते चलिए ताकि आपको लगे कि जो है यहाँ पे क्लियर है भाई। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये आपका सीटेट 30/1/2022 है। 30/1 मतलब आपका 30 जनवरी 2022 का एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताइए आपको द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6 इन, मतलब इसमें 2 6 है, उसकी प्लेस वैल्यू से क्या दिखाना आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब प्रोडक्ट लिखे चाहे मल्टीप्लाई लिखे, तो आप गुणनफल कहे या गुणा कहे। तो आपको पास 2 नंबर है, 7 है 8 है 6 है 3 है 6 है और 4 है। इसने कहा भैया आप यहाँ से क्या करिए कि जो 6 दिया है 6 2 है यहाँ पे, और उनके स्थानीय मानों क्या बताना आपको गुणनफल बताना है। तो 1 6 अगर इसको हम पहले ले लें तो 6 यहाँ लिखिए, इसके पीछे 3 0, 1 2 3 0, इसको लिखिए यहाँ पे, इसके पीछे एक संख्या है तो 1 0, इसका गुणा करना होगा तो 1 2 3 4 0, तो पहले पीछे से 4 0 होना चाहिए, पीछे से 4 0 होना चाहिए। तो इसमें तो होगा नहीं, इसमें 3 0 नहीं होगा, इसमें नहीं है, तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन क्या है सी से हो जाएगा, केवल ऐड से। गुणा में क्या होता है पीछे जो 0 होता है वो डायरेक्ट वैसे चिपका देते हैं, उसको कुछ करने की जरूरत उसमें नहीं है। 0 क्या करेंगे डायरेक्ट उसको ऐसे रख लेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 2 3 4 0 है, तो 4 0 हम पहले ही कर लेते हैं। वैसे आप छोटे बच्चों की तरह क्योंकि होंगे मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे ऐसे करिए सर कि पहले 3 हो 4 हो है तो 4 0 हमको दिखा दीजिए, फिर इसके बाद 3 0 लगा दीजिए, फिर 6 आएगा 36 लगाइए। तो लीजिए सर हम ऐसे भी कर दे रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 36 के बाद 4 0 चाहिए, तो 36 के बाद 4 0 है। लेकिन गुणा में एक बात आप याद रखिए कि गुणा में हम क्या करते हैं पीछे से 0 को चिपका देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, और भाग में क्या करते हैं पीछे से 0 को हटा देते हैं। गुणा में हटा देते हैं भैया, और भाग में हटा देते हैं। भाग में 0 को हटा देंगे और गुणा में जो है 0 क्या करेंगे हटा के आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब बताइए इसमें क्या आपका सही होने वाला है। लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर, मतलब ये कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, उस नंबर के अंदर 7 के प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान का डिफरेंस बताना है कि इसका अंतर क्या होगा। क्वेश्चन आपको भली बात ही समझ में आ रहा है, क्या बताना है आपको अंतर बताना है। आप चलिए मैं अंतर बताना स्टार्ट करता हूं कि इसमें क्या सही होगा। तो आपके पास 2 है, होल्ड हो जाए भाई, कहाँ उड़ रहा है, हो गया 2 7 6 5 7 8। तो कह रहा है अंतर बताना है किसका 7 का, तो हमने लिख दिया 7 के पीछे कितना है 4 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया 4। यहाँ से माइनस करेंगे,
ये तो क्वेश्चन हो गया था क्या एक बार अभी, यहाँ पे 0, ठीक है, 10 गया तो यहाँ पे 3, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पे 69930, 69930, आपके यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 69930, 69930। मैथ में आपका एक भी नंबर कटने नहीं देंगे, बस आप धैर्यता बना के शांति से, बस जितने सारे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप उसको एक एक करके देखते जाइए। एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन आपका होगा, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के कि पूछिए मत, मतलब आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा नहीं भैया हमारा 1 नंबर तैयार हो गया, हमारा 2 नंबर तैयार होगा। तो यहाँ से आपका 1 नंबर 100% तैयार होने वाला काम हो ही रहा है। देख पा रहे हैं कि हर बार ये हर साल पूछा जा रहा है। देखिए इस बार कहाँ पूछा गया, 27 दिसंबर 2021 से पूछा गया, 2021, 2022, 2023, हर सत्र का मैं पेपर लेके आऊँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही भैया क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा भी पहला है, आगे लेके चलते हैं। इसने कहा कि छोटी संख्या, कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंक की छोटी संख्या के लिए मैं क्या करूँगा भाई, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 अंक, 2 अंक। क्या करना है, इसके बीच में अंतर निकालना है। ये 4 अंकों की छोटी संख्या है, ये 4 अंकों की छोटी संख्या है, ओके। और ये आपका 2 अंक का जो है भैया बड़ी संख्या, ये क्या है 2 अंक की बड़ी संख्या, ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर जो है आपका। अब यहाँ से इसका अंतर निकालना है तो हम कैरी देते जाएंगे। तो यहाँ 10 में से 9 गया, क्या हो जाएगा 1, और 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 901 कहाँ दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है 901 डी में। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 से 9 गया 0, यहाँ पर हासिल दिया 9, 9 में से 9 बच गया, 9 बच गया नहीं मतलब 9 हो गया, 901 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन करिए, यहां देखते हैं, क्या करना है। ये कह रहा है, थोड़ा सा और ऊपर मैं कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो, दिखाई तो दे ही रहा होगा वैसे। चले देखिए, ये कह रहा है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर। 5 अंकों वाली बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या देख लेते हैं। मैं बोला था स्थानीय मान और जाति मान का क्वेश्चन लाने के लिए। चलिए 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 1, 2, 3, क्या लगाना है दोनों का अंतर। 10, यहाँ देखिए 10 में से 9 हो गया 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 9, 9001, तो 9001 हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ से सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए बताइए यहाँ पे क्या आंसर आपका सही होगा। आगे लेके चलते हैं भाई। ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका इस वीडियो में 2 टाइप क्वेश्चन हो गए हैं। एक तो हो गया स्थानीय मान जाति मान से रिलेटेड, और एक छोटी संख्या और बड़ी संख्या से। 2 तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिल गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 5 अंकों वाली छोटी संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5। क्या करना है भाई, अंतर करना है। तो 9, 9, 9, 9 अपने जगह, 9 में से 1 गया 8, तो हो गया भैया 98 और 4 9 पीछे। तो 98 और 4 9 पीछे आपका किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में, 989999, ठीक है। और बाकी है तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, अगला ये हमारा हो गया यहाँ पे स्थानीय मान और जाति मान, दोनों मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं।
इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं भाई, इस बात को याद रखिए। 2 टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया इस वीडियो में, मतलब यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपके गलत होने नहीं चाहिए। इसने कहा कि संख्या जो है इतना दिया है, में से किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान है। कौने का भैया सबसे ज़्यादा स्थानीय मान है। अगर मैं 1 देखूं तो 1 का स्थानीय मान क्या हो रहा है, आपके 1 के पीछे कितना जीरो है, 1 के पीछे आपका 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। जीरो कोई मतलब नहीं है, 4 के पीछे डबल जीरो, 6 के पीछे जीरो, 7, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1 है। तो 1 का स्थानीय मान सबसे बड़ा है, 1 का स्थानीय मान क्या है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। और ये देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहा, आज क्या है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जहाँ चीज़ें ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके आप एक बार और देख सकते हैं, सॉल्व करिए। यहाँ पे लाइव क्लास आपकी जल्द ही अटेंड की जाएगी। अभी फ़िलहाल देखने वालों की संख्या जब बढ़ती जाएगी तो आपकी लाइव क्लास अटेंड कर दी जाएगी। इसने कहा 259031 में 5 के स्थानीय मान का और इसमें 3 के अंकित मान का। तो 3 भैया दुनिया के कोनों कोने में रहे, उससे हमसे मतलब नहीं है। अंकित मान पूछे या जाति मान पूछे, तो जिस संख्या का अंकित मान पूछे, जिस संख्या का जाति मान पूछे, वो संख्या वही होगी। चलिए 5 के स्थानीय मान को देख लेते हैं। 5 के स्थानीय मान को अगर मैं देखना चाहूँ तो 5 यहाँ पे है, इसके पीछे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इसमें से कह रहा है 3 के अंकित मान में अंतर है। कह रहा है कि 5 के स्थानीय मान तथा 3 के अंकित मान में अंतर है। 3 के अंकित मान, तो 3 यहाँ से अगर हम घटा दें तो हमारा बन क्या जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा कि 10 में से 3 गया तो बच गया 7 आपका, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9, यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो 49, तो देखिए 49 है, 4997, 4997 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। देखने वालों की जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतना जल्दी टाइप वाइज क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पूरा कंप्लीट मैथ। ये नहीं थोड़ा बहुत उड़न टप्पू वाला नहीं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जब भी जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाई गई हैं। तो यहाँ पे मैथ आपका कंप्लीट 30 में 30 की बात हो, 30 में 30 आपको पढ़ाया जाएगा, शिक्षण के साथ पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट शिक्षण में बार बार कहता हूँ, कंप्लीट शिक्षण में एक जगह पढ़ाऊंगा, चाहे आपका ईवीएस हो, मैथ हो, साइंस, मतलब जो भी आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 के शिक्षण एक जगह होंगे। शिक्षण को आपको एक कॉपी बनानी पड़ेगी, शिक्षण के लिए क्या है, एक कॉपी बनानी पड़ेगी, और बाकी के लिए भैया आपको क्या है, अलग अलग कंटेंट के लिए कॉपी बना लीजिए। आज ज़्यादा नहीं, 10 वीडियो में, 15 वीडियो में सारे कंटेंट को हम लपेट के ख़त्म कर देंगे, और ज़्यादा बड़ा नहीं, जैसे आधे घंटे का वीडियो होगा। तो वीडियो जितना ज़्यादा भैया शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा देखने वालों की संख्या बढ़ेंगी, मैं उतना जल्दी आपके बीच में क्या है वीडियो लेके आऊँगा। तो आशा करता हूँ दोस्त चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इसका जो प्लेलिस्ट आप कहते हैं, तो मैं सबका प्लेलिस्ट अलग से बना के रखूँगा कि मैथ का अलग रहेगा प्लेलिस्ट, ईवीएस अलग, सबका प्लेलिस्ट मैं अलग अलग बना दूंगा, ताकि आपको जब पढ़ना हो तो एक बार उठा के सारा कंटेंट एक ही बार में आप लोग पढ़ लो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।